हाँ जी, तो हम आगे बढ़ते हैं आज चैप्टर नंबर 4 के साथ ऑप्शंस। आई होप आप लोगों को चैप्टर 3 फ्यूचर्स अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी मेहनत करी है उसके पीछे, आप लोगों को अच्छे से समझाने में जितना बेस्ट मैं दे सकता था इन द टाइम वी हैव और जो भी सिलेबस की बाउंड्रीज थी उसमें रहते हुए। ठीक है, अब चैप्टर 4 की थोड़ी बात करते हैं। चैप्टर 4 में ऑप्शंस है। ठीक है, देखो यार, आपको समझ में अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो भी आपको खुद को समझाना पड़ेगा अगर फाइनेंस में करियर बनाना है, तो ये बात ध्यान। ठीक है, ऑप्शंस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एंड एक चीज़ है जो विच इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल ऑन NISM's पार्ट, कि उन्होंने जो चैप्टर नंबर 4 में जो कवरेज करा है ना, दैट इज़ जस्ट फिनोमिनल। मतलब लिटरली आपको पूरा बेसिक ऑफ ऑप्शंस में सब कुछ पढ़ा दिया उसने, जितनी चीज़ें हो सकती हैं बेसिक पढ़ने के लिए। मतलब जिन चीज़ों के एडवांस्ड वर्जन्स अवेलेबल हैं उन सब का बेसिक कवरेज करा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति ये चैप्टर नंबर 4 के, मुझे नहीं पता कितने पार्ट्स बनेंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद जिन्होंने अभी एग्जाम अपीयर कर दिया है ना, कि वो 15 दिन 20 दिन के बाद एग्जाम एंड दे आर जस्ट प्रेशराइजिंग इन कमेंट बॉक्स की जल्दी वीडियो लाओ जल्दी वीडियो। मुझे नहीं पता कब तक चलेगा, बट आई कैन इंश्योर यू वन थिंग, कि अगर आपने ये इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस पूरा अगर अच्छे से देखा है और अच्छे से समझा है, मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप इसके बाद लाइफ में जब भी ऑप्शंस पढ़ोगे आपको कभी भी डिफिकल्टी तो नहीं आएगी। आप इसमें जब भी एडवांस भी पढ़ोगे योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शंस पे बात करी। ये सिर्फ डेफिनेशन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखा है एनआईएसएम ने, इनफैक्ट काफ़ी डेप्थ में इस पे बात करी है। फिर कि भाई अगर मैं एक ऑप्शन या तो बाय करता हूँ या सेल करता हूँ तो मेरा पे ऑफ चार्ट कैसा दिखेगा। पे ऑफ चार्ट मतलब जो पैसा मेरा बनेगा या पैसा डूबेगा, तो अगर मैं चार्ट पे प्लॉट करूँ तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, फिर थर्ड है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, तो एक टेबल है, टेबल से समझ लेंगे। यहाँ पर ये दो चीजें हैं ना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक है ऑप्शन प्राइसिंग का फंडामेंटल, कि एक ऑप्शन की जो वैल्यू आती है, कि आपने ऑप्शन की प्रीमियम की वैल्यू रखी 30 रुपए, फिर 30 रुपीज कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक विच इज बहुत एडवांस्ड, आई वुड, मतलब मेरे को इसीलिए आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई सी दिस टॉपिक, व्हेन आई सॉ दिस टॉपिक, दैट इज ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शंस को है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऑप्शन की वैल्यू को इम्पैक्ट करती हैं, अपन उसको समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ प्राइस के कारण ऑप्शन की वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होती, दूसरी भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। फिर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑप्शंस कुछ भी नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बिना। ठीक है, जब तक आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे तब तक आप ऑप्शन समझ ही नहीं सकते कभी भी। ठीक है, एंड फिर इन्होंने एनालिसिस ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर एंड सेलर बताया है। बट बिलीव मी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आई फील ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हो। तो हम लोग अब बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। आप लोग पूरा अटेंशन पूरा फोकस यहाँ पर रखना। जी, तो सबसे पहले ऑप्शंस क्या है, व्हाट इज ऑप्शन और व्हाट इज एन ऑप्शन। तो अब इसके अंदर है ना, अपन एक काम करते हैं, मैं पहले आपको लाला वाली डेफिनेशन समझाता हूँ, तो अपन ने पहले भी एक बार डिस्कस करी हुई इनिशियल सेशन में चैप्टर नंबर 2 में। और फिर उसके बाद अपन थोड़ा इसको एडवांस में समझते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, ध्यान करो, आपको शायद वो एग्जाम्पल याद आ जाएगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये अपने पापा हैं, है ना, और ये अंकल हैं। पापा ने क्या करा, पापा ने अंकल से सोयाबीन का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करा, 1 मंथ फ्यूचर एट द रेट ऑफ 99 रुपीज से फॉर एग्जाम्पल, कि आज से 1 महीने के बाद पापा अगर अंकल के पास जाएंगे तो अंकल सोयाबीन 99 रुपीज में ही बेचेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, अंकल पापा को, है ना, अब यहां पर क्या होता है ब्रो, अगर ये सोयाबीन का प्राइस करंट मार्केट प्राइस आफ्टर 1 ईयर, सॉरी, मान लो यहां पर करते हैं अपन आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ अगर सोयाबीन का प्राइस 110 रुपीज चला गया, समझना मेरी बात, तो पापा को प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया पापा को, 11 रुपए का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मार्केट प्राइस 110 है। 1 महीने के बाद पापा अंकल के पास जाएंगे, अंकल को पापा 99 रुपीज देंगे, पापा
अंकल पापा को 1 kg सोयाबीन देंगे, पापा मार्केट में जाएंगे, 110 रुपये में उसको बेच देंगे, पापा के पास नेट प्रॉफिट 11 रुपये हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर अपन थोड़ा सा उल्टा अज्यूम करते हैं, मान लो ये 90 रुपीज़ हो गया, एक महीने के बाद सोयाबीन का करंट मार्केट प्राइस 90 रुपीज़ हो। अब अगर पापा अंकल के पास जाते हैं, समझना, और अंकल को बोलते हैं कि यार मेरे को 1 kg सोयाबीन दे दो, तो अंकल 90 रुपीज़ में थोड़ा ना देंगे। अंकल तो बोलेंगे भैया अपन ने पहले कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है 99 रुपीज़, तो आप मुझे 99 रुपये दो। पापा अंकल को 99 रुपीज़ देंगे, अंकल पापा को 1 kg सोयाबीन देंगे, पापा बाजार में लाके 90 में उसको बेच देंगे। नुकसान कितने का हो गया? 9 रुपये का नुकसान। क्या पापा को अंकल के पास जाना ही पड़ेगा क्या? हो सकता है पापा डायरेक्टली मार्केट से जाके खरीद ले, पापा के जेब में तो 99 रुपीज़ है, तो ज़रूरी नहीं है कि अंकल के पास जाना पड़े हमेशा। हो सकता है पापा मार्केट से जाए 90 रुपीज़ में, सीधे 1 kg नहीं जाना पड़ेगा। कंपलसरी है क्या? कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि भाई अग्रीमेंट हुआ है, इट्स ए लीगल अग्रीमेंट। तो बोले यार मतलब ये है कि जो एक फ्यूचर होता है, उस फ्यूचर में अगर प्रॉफिट है तो भी मेरा है, मतलब प्रॉफिट प्राइस अगर मेरे फेवर में गया है तो प्रॉफिट्स पूरे मेरे हैं, और अगर नुकसान में प्राइस गया है, समझना, तो लॉस भी पूरे मेरे हैं। हाँ सर यही फ्यूचर है। तो आप ये बोल रहे हो कि अगर ये 80 रुपीज़ हो जाता तो क्या मेरे को 19 रुपये का नुकसान हो जाता? यस सर। यार मेरे को एक बात बताओ, क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, समझना, क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि मेरे को प्रॉफिट तो अनलिमिटेड हो जाए लेकिन नुकसान मेरा बहुत लिमिटेड रहे? तो वो बोले हाँ कर सकते हैं सर, इसी को ऑप्शन बोलते हैं। तो बोले ज़रा थोड़ा डिस्प्ले करके बताओ कैसे होता है। बोले सर देखो ये तो आप पहचानते ही हो कौन है। बोले हाँ ये पापा हैं, और ये अंकल है, दिस इज अंकल, दिस इज पापा। अब पापा ने क्या करा वो ध्यान से समझना। पापा ने अंकल के पास गए, पापा अंकल के पास गए और पापा ने अंकल को बोला कि देखो यार मेरे को एक महीने के बाद 1 kg सोयाबीन की रिक्वायरमेंट है ना, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि इसका रेट बढ़ ना जाए। तो अंकल ने बोला कि आप कितने रुपए पे चाहते हो 1 किलो सोयाबीन आज से एक महीने के बाद? तो बोले यार अपन तो छोटे व्यापारी है, वही 99 रुपीज़ में अगर मिल जाए एक महीने के बाद कल भी ओके। तो बोले चलो एक काम करते हैं, ठीक है, अपन एक शर्त लगवा। अरे बोले शर्त वर्त नहीं यार, मैंने एनाइसमेट करा है वैल्यूएशन स्कूल से, मैंने देखा फ्यूचर्स में पूरा नुकसान भी मेरा होगा पूरा प्रॉफिट भी मेरा होगा, मेरे को शर्त नहीं लगवानी। बोले नहीं आप पूरा ध्यान से समझो पे। बोले अपन एक शर्त लगवाते हैं कि मैं ये आपको गारंटी दे दूंगा, ठीक है, आई विल गिव यू अ गारंटी। समझना ध्यान से, क्या गारंटी दोगे सर आप? मैं आपको गारंटी दूंगा, गारंटी टू गिव सोयाबीन एट द रेट ऑफ 99 रुपीज आफ्टर 1 मंथ। तो बोले चलो ठीक है, मतलब अगर आप ये बोल रहे हो कि मार्केट में अगर एक महीने के बाद सोयाबीन का रेट 120 रुपये हो जाता है, तो बोले मैं 99 रुपीज़ में दूंगा ना आपको, मेरी गारंटी है। पापा बोलते हैं और अगर 90 रुपीज़ हो गया तो गिर गया प्राइस तो सोयाबीन का, तो भी आप 99 में दोगे? नहीं, तो बोले आप मेरे पास आने ही मत। तो बोले ये कौन सी बात हो गई? भाई मेरा पेन पॉइंट क्या है? मेरा पेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर मैंने आज रेट 99 पे लॉक कर दिया, समझना, और ये रेट नीचे गिर गया, मेरे अगेंस्ट गिर गया, 99 से 90 रुपीज़ हो गया, तो मैं अंकल के पास अगर जाता हूं तो मैंने तो सौदा करा हुआ है अंकल से 99 रुपीज़ का, पहले वाले केस में फ्यूचर्स में, तो अंकल को 99 देने पड़ेंगे, जबकि ओपन मार्केट में वही चीज़ 90 रुपये में मिल रही है। तो अब अंकल क्या बोल रहे हैं कि मैंने आपको गारंटी दी है, क्या गारंटी दी है? कि मैं आपको 99 रुपीज़ में तो दे ही दूंगा हर हालत में, ठीक है, अगर रेट 99 से कम हो जाता है तो आप मेरे पास आने ही मत, आप सीधे ओपन मार्केट में चले जाना। तो बोले ऐसा होता है क्या? तो बोले हाँ होता है, ठीक है। बोले इसके अगेंस्ट में है ना, क्योंकि मैंने आपको एक गारंटी दी है, इसके अगेंस्ट में आप मुझे एक प्रीमियम दीजिए। कितने रुपए की प्रीमियम देनी है? तो बोले 1 रुपए की प्रीमियम दे दो। जैसे ही अंकल ने प्रीमियम मांगी, मेरे दिमाग में बैक एंड पे एक चीज स्ट्राइक हो गई कि अरे यार ये तो अंकल ने अपने को इंश्योरेंस बेच दिया।
तो बोले इंश्योरेंस कैसे बेचा? तो बोले अंकल ने ये इंश्योर करा कि अगर रेट 99 रुपीज से ज्यादा होगा तो मैं आपको 99 में दे दूंगा। अंकल ने इंश्योरेंस पॉलिसी बना के दे दी पापा को, एक कागज बना के दे दिया, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में अंकल ने इंश्योरेंस की प्रीमियम भी ले ली 1 रुपए पर केजी। अब समझना, जब आपने हॉस्पिटल से एक मेडिकल इंश्योरेंस खरीदा कि अगर आप बीमार पड़ोगे, समझना, अगर आप बीमार पड़ोगे तो आप इस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, आपको 10 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट फ्री मिल जाएगा। ये आपको इंश्योर कर रखा है, से फॉर एग्जाम्पल कोटक लाइफ इंश्योरेंस। उसके अगेंस्ट में आप कोटक को एक प्रीमियम देते हो हर साल, हर महीने, वॉट एवर इट इज। लेकिन आप वो सर्विस अवेल करने जाते तो तभी हो ना जब आप बीमार पड़ते हो। अरे अगर आप बीमार नहीं पड़ोगे तो क्या आपकी प्रीमियम डूब जाएगी? क्या बिल्कुल डूब जाएगी सर, ये साल एक्सपायर हो जाएगा। आपको ऑप्शन को इंश्योरेंस जैसा समझना है, बैक ऑफ द माइंड में। समझ रहे हो? यहां पर अंकल ने क्या बोला है पता है? बोले अगर सोयाबीन का प्राइस 99 रुपीज से ऊपर चला जाएगा तो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि मैं आपको 99 में बेचूंगा। यहां पर अंकल ने पापा को गारंटी दी है, लेकिन पापा जो है ना, इनके ऑप्शन पर है। क्या ऑप्शन है? कि अगर प्राइस 90 रुपीज हो गया और प्राइस 101 रुपीज हो गया, है ना, तो ये पापा के ऊपर है कि पापा कैन गो टू अंकल, ठीक है, गो टू अंकल और गो टू मार्केट, मार्केट से खरीद लेंगे 90 रुपीज में। ये ये तो हो गया लाला लैंड। लाला लैंड मतलब जो लाला वाली बात होती है, ठीक है, ये वो वाली बात हो गई। अब अगर हम थोड़ा सा इसमें और डेप्थ में जाएं और मैं आपको और थोड़ा सा इसमें लेके जाऊं कि ये एक्चुअल में मार्केट्स में कैसे काम करता है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं, ठीक है। लेट्स गो एंड लेट्स सी एन एग्जाम्पल एंड वील अंडरस्टैंड दिस थ्रू दैट एग्जाम्पल। हाँ जी, तो अगर आप देखते हैं मार्केट्स अभी खुले हुए हैं, मार्केट्स आर ओपन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं टीसीएस ओपन करता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो टीसीएस का जो प्राइस चल रहा है मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, 1 मिनट में अपन सब लिख लेते हैं, ठीक है। तो टीसीएस का जो स्पॉट प्राइस है, वो स्पॉट प्राइस चल रहा है ₹4220। मैं 4220 ले रहा हूँ उसको अभी 1 मिनट के लिए। और मैं क्या करता हूँ पता है? मैं टीसीएस का एक कॉल ऑप्शन लेता हूँ 43, फॉर एग्जाम्पल टीसीएस का एक कॉल ऑप्शन लेते हैं अपन 4400। देखो, है ना, टीसीएस अगस्त 4400 सीई, सीई मतलब कॉल ऑप्शन, कॉल यूरोपियन, अभी बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। अगर मैं टीसीएस का अगस्त का 4400 का कॉल ऑप्शन आपको बताता हूं, तो उसकी प्राइस चल रही है ₹15.30। ध्यान से समझना, ये दोनों चीजें हमने यहां से उठाई हैं। कम ओवर हियर। अब देखो यहां पर गणित क्या बोल रहा है। गणित ये बोल रहा है कि, समझना इधर ध्यान से ना, अपन ने बिल्कुल प्रैक्टिकल डेटा उठाया है यहां पर समझने के लिए कि ऑप्शन क्या है। अगर मुझे टीसीएस का एक शेयर आज ही लेना है, एक शेयर की बात कर रहे हैं अभी, एक शेयर पे बात कर, ठीक है, तो मुझे 4220 का कैश देना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लेना है 1 महीने के बाद, ठीक है, और 1 महीने के बाद मुझे लेना है, और मेरे को अब डर ये है कि कहीं टीसीएस का दाम बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, ठीक है। तो मैंने एक इंश्योरेंस प्रीमियम लेने की कोशिश करी, एक इंश्योरेंस लेने की कोशिश करी। मेरे दिमाग में देखो यार, 1 महीने के बाद टीसीएस का दाम अगर 4400 तक भी हुआ तो भी मुझे चल जाएगा, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 1 महीने के बाद अगर 4400 हुआ तो भी चल जाएगा, 4400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
तो मेरे लिए जो लॉक करने वाला प्राइस है, 1 महीने के बाद जिस प्राइस पे मैं लॉकिंग चाहता हूं, वो प्राइस है 4400। समझना इधर ध्यान से। तो मैं गया मार्केट में, मैंने बोला मार्केट जी, मेरे को टीसीएस 1 महीने के बाद रिक्वायरमेंट है, बट मेरे को मेरी फट रही है कि कहीं ये प्राइस इसका 4400 से ज़्यादा ना हो जाए या मेरे बजट से बाहर हो जाएगा। इसके लिए कुछ व्यवस्था है क्या? तो मार्केट ने बोला इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। तो बोले इंश्योरेंस पॉलिसी स्टॉक मार्केट में? तो बोले हाँ, उसको कॉल ऑप्शन बोलते हैं हम लोग आजकल। बोले आप वो ले लो। तो बोले उसमें क्या होगा? तो बोले देखो, आपको 15 रुपये 30 पैसे मुझे देने हैं, उसके अगेंस्ट में मैं आपको एक कागज दे दूंगा बना के। ठीक है, उस कागज के ऊपर मैं आपको ये इंश्योर कर दूंगा, ठीक है, या आपको ये राइट दूंगा कि आप मुझ मेरे पास आके, ध्यान रखना मैं टेक्निकल वर्ड्स लेके आ रहा हूं धीरे धीरे, मैं उस कागज के थ्रू आपको ये राइट दूंगा, राइट, ठीक है, अधिकार दूंगा आपको कि आप आज से 1 महीने बाद अगस्त के एंड में मेरे पास आके 4400 रुपीज में टीसीएस का शेयर ले सकते हो। तो बोले चलो बहुत बढ़िया बात है। ध्यान से समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। डे जीरो, ठीक है, मान लो 1 मिनट के लिए, डे जीरो पे आपने क्या करा? प्रीमियम पेड। कितनी प्रीमियम आपने पेड करी है? -15.30 रुपीज आउटफ्लो हो गया मेरे पास से कैश। ठीक है सर। डे 30 मतलब जब अगस्त की एक्सपायरी आती है, ठीक है, तो मान लीजिए कि उस दिन टीसीएस का जो स्पॉट का रेट है, जो स्पॉट का रेट है, से फॉर एग्जाम्पल एक केस के अंदर अपन ले लेते हैं कि वो 4400, कि वो 4500 रुपीज का है ना, और दूसरे केस के अंदर अपन ले लेते हैं कि वो 4100 रुपीज का है। स्पॉट का रेट आज से 1 महीने बाद एक्चुअल में टीसीएस की ये वैल्यू खड़ी होगी आके, ऐसा मानो अपन। ठीक है, थोड़ा सा जरा यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही, थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिए। अगर ये वाला केस होता है 4500 रुपए, तो क्या मैं वो जो इंश्योरेंस की कागज मेरे को मिला था वो लेके, जिसने मुझे अधिकार दिया था, जिसने मुझे राइट दिया था कि तू 1 महीने बाद आएगा तो मैं तेरे को 4400 रुपीज में टीसीएस का शेयर दे दूंगा, ठीक है, क्या मैं वो कागज लेके एक्सचेंज के पास जाऊंगा? बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि बाजार का भाव 4500 रुपए 4500 है। मैं एक्सचेंज के पास जाऊंगा, बोलूंगा देख एक्सचेंज, तूने एक कागज दिया था मेरे को, याद है? बोले हाँ दिया था, जिसमें तूने मेरे को ये अधिकार दिया था, ये वादा किया था मुझसे कि मैं तेरे पास 1 महीने बाद आऊंगा तो 4400 में मेरे को शेयर दे देगा। हाँ ठीक है। तो बोले ये ले 4400 रुपीज मेरे को शेयर दे। तो बोले देख मेरा काम शेयर वेयर देना नहीं है। तो बोले यार तू तो बेवकूफ़ बना रहा है। बोले नहीं, बाजार में कितने रुपए का रेट चल रहा है? 4400 4500 का। मैंने तेरे को मिनिमम गारंटी क्या दी थी? 4400। तो मैं तेरे को 100 रुपए दे देता हूँ। तू ये 4400 जो मुझे दे रहा है, इसमें तू ये मेरे 100 रुपए मिला और बाजार से जाके 4500 में स्टॉक खरीद ले। समझना ध्यान से। तो यहां पर अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, तो मेरा प्रॉफिट क्या 4500 -4400 हुआ क्या? 100 रुपया। बिल्कुल ठीक। मगर इसमें -15.30 रुपीज भी तो होगा जो इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर चुके हो, क्योंकि ये तो पे कर ही चुके हो ना। ठीक है, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ पता है इसके अंदर? आपका टोटल प्रॉफिट हुआ 84.70 रुपीज। दिस वुड बी योर टोटल प्रॉफिट। ठीक है, इस केस के अंदर आते हैं सर। यहां पर टोटल प्रॉफिट क्या हुआ? मान लो 4400 पे तो मैंने राइट खरीदा था, ऑप्शन खरीदा था, है ना। अब रेट गिर के 4100 हो गया। तो क्या मैं पागल हूं जो एक्सचेंज के पास जाऊंगा, बोलूंगा कि 4400 में मेरे को टीसीएस का एक शेयर दे दो? मैं डायरेक्टली बाजार से जाके नहीं ले लूंगा 4100 में? तो बोले हाँ सर ले लोगे, लेकिन इसके अंदर आपका एक नुकसान है। बोले क्या नुकसान है? कि आपने जो 15.30 रुपीज की इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी थी, ये वाली, ये तो डूब गई। तो बोले हाँ ये डूब गई, लेकिन तू समझ नहीं रहा है, इसमें बहुत बड़ा फायदा हुआ मेरा। तो बोले क्या फायदा हुआ? अगर मैं फ्यूचर लेता टीसीएस का, समझना,
और वो फ्यूचर 4400 पे मैं लेता और गिर के 4100 प्राइस हो चुका होता, तो मेरा नुकसान 300 रुपीज का होता। वो नुकसान आज कम होके कितने का हुआ है? सिर्फ 15.30 रुपीज। ठीक है, सिर्फ 15.30 रुपीज का। राइट। तो यहां पर क्या मैंने नुकसान को कैप कर दिया? क्या नुकसान को आपने कैप कर दिया? सर लेकिन आपका प्रॉफिट भी तो पूरा नहीं हुआ। प्रॉफिट भी पूरे 100 रुपए कहां हुए? प्रॉफिट में भी तो 15 रुपए 30 पैसे कटा है। हाँ, उसको बोलेंगे अपन कॉस्ट ऑफ हेजिंग, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। वो तो कटेगा। क्यों? क्योंकि आपकी डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड कर दी ना, तो उसके लिए कुछ कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा अभी तक अपन ने जो भी बात करी है। नाउ अपन थोड़ा सा इसके अंदर और समझते हैं। एनएएसएम बोलता है कि ऑप्शंस जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, टाइप्स, है ना। दो तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। एक होता है इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन मतलब निफ्टी का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ठीक है, बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ठीक है, पिन निफ्टी का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, और सेंसेक्स का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं सर? रिलायंस, ठीक है, टीसीएस, एचयूएल, डाबर, कुछ भी हो सकता है। जो स्पेसिफिक स्टॉक्स पे हम कॉल या पुट लेते हैं, ठीक है, उनको हम स्टॉक ऑप्शंस बोलते हैं। और जब हम इंडेक्स के ऊपर कॉल या पुट लेते हैं उनको हम इंडेक्स ऑप्शन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। यहां पर दो स्टाइल ऑफ ऑप्शन भी होता है। एक होता है अमेरिकन ऑप्शन और एक होता है यूरोपियन ऑप्शन। आपको याद है वहां पर यह लिखा था 4400 सीई। जो सीई है दैट इज कॉल यूरोपियन। सुनना ध्यान से। जब मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया तो इसमें क्या हुआ पता है? मैं एक्सपायरी के दिन, जिस दिन मेरी इंश्योरेंस एक्सपायर हो रही थी, मैं उसी दिन जाके एक्सचेंज से सेटलमेंट करूंगा। उसी दिन जाके मैं एक्सचेंज से सेटलमेंट करूंगा कि एक्सचेंज देख आज 4500 का रेट है, मैंने 4400 पे तेरे से बात करी थी, तो 100 रुपए तो तू मेरे को इसके दे, और 15 रुपए 30 पैसे जो ऑप्शन प्रीमियम के कट गए थे, तो मेरे पास कुल मुनाफा 84.70 रहा। है ना। तो इस केस में जब मैं सेटलमेंट करने गया तो मैं एक्सपायरी के दिन गया। समझना। सेटल ओनली ऑन एक्सपायरी। वो यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं। अगर ये सीई की जगह सी ए होता, 4400 का यूरोपियन कॉल अमेरिकन, ठीक है, तो मैं एक्सचेंज के पास कभी भी सेटल करने जा सकता था। सेटल एनी डे बिफोर एक्सपायरी। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। आप इसको सीए फाइनल तक पढ़ते रहोगे और इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि यूरोपियन कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो होते हैं वो एक्सपायरी वाले दिन ही सेटल हो सकते हैं, और जो अमेरिकन कॉल ऑप्शंस या अमेरिकन पुट ऑप्शंस होते हैं वो किसी भी दिन सेटल हो सकते हैं बिफोर एक्सपायरी। एक्सपायरी के बाद तो सेटलमेंट की बात ही नहीं है ना। एक बार मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, उसके बाद भी अगर बीमार पड़ोगे तो इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा ना गारंटी ले रही है, फिर आपकी अगले दिन से ही नहीं ले रही है इनफैक्ट। ठीक है। तो ये ऑप्शंस की दो स्टाइल है, अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना आप, आपके मतलब, बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस आएंगे सीधे सीधे, मेरे को पता है। एंड एनीवेज यार, इट इज गुड टू हैव। सर क्या मार्केट में अमेरिकन ऑप्शन भी ट्रेड होता है? नहीं होता। इंडियन मार्केट्स में सिर्फ यूरोपियन ऑप्शन ट्रेड होता है। सर क्या अमेरिकी मार्केट में अमेरिकी ऑप्शन ट्रेड होता है? मेरे को नहीं पता, इतनी पंचायती अपने को भी करनी नहीं, अपने को बहुत बेसिक लेवल पे सीखना है ऑप्शन। अब भाई ऑप्शंस की कुछ की टर्म्स है, ध्यान से समझना। कुछ की टर्म्स है ऑप्शन की, वो आप मेरे को एक बार बताओ। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये, मैं फॉर एग्जांपल ये दोनों चीजें वहां पर उठा के लेके जाने की कोशिश करता हूं, कॉपी, और हम क्या करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर।
देखिए इधर, समझिए आप इसमें से किस किस चीज को क्या क्या बोलते हैं। ये जो 4400 का कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए जो इंश्योरेंस, जब भी मैं बोलूँ ऑप्शन आप समझ, इंश्योरेंस कॉल ऑप्शन बोलूँ तो बोलना खरीदने का इंश्योरेंस, पुट ऑप्शन बोलूँ तो समझ लो बैक में बेचने का। तो ये टीसीएस का अगस्त का 4400 का कॉल ऑप्शन है। ठीक है, इसकी इस कॉल ऑप्शन की इस इंश्योरेंस को अगर आपको खरीदना है तो उसके लिए प्रीमियम कितनी चल रही है अभी, 15.30 रुपीज। तो ये 15.30 हुआ, ये मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है, टीसीएस जो अंडरलाइंग असेट है मेरी, डेरिवेटिव की जो अंडरलाइंग असेट होती है जिससे डेरिवेटिव की वैल्यू डिराइव होती है, उसका स्पॉट प्राइस कितना है अभी, 4220 इज द स्पॉट प्राइस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस कितना है, ये वो प्राइस होता है, समझना यार। मुझे पता है कि सर ये तो नए नए वर्ड्स आते जा रहे हैं, आएंगे, क्या करोगे, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है फाइनेंस, पढ़ना है। अगर आपको आगे जाना है, उस लेवल पे जाना है कि यार मैं सीएनबीसी भी समझ पा रहा हूँ, मैं सब चीज़ें समझ पा रहा हूँ, तो करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस जो है ना, ये वो प्राइस है जिस प्राइस को हमने लॉक करा है। आप बताओ देख के कि मैंने किस प्राइस पे टीसीएस को लॉक करा है। मैंने 4400 के प्राइस पे टीसीएस को लॉक करा है, तो दिस वुड बी 4400। और ऑप्शन इंटरेस्ट में आपको फ्यूचर सेशंस में समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब पोजीशन ऑप्शंस के अंदर कैसे कैसे बना सकते हैं, ध्यान से समझना थोड़ा। क्या मैं ऑप्शंस के अंदर लॉन्ग पोजीशन बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे, मैंने अभी जो करा, ये टीसीएस अगस्त 4400 का कॉल ऑप्शन 15 रुपए 30 पैसे में, अगर मैंने ये ऑप्शन को बाय करा, बाय कॉल ऑप्शंस, तो मैंने क्या 15 रुपए 30 पैसे दे दिए क्या, बिल्कुल दे दिए। और सर फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैंने समझाया था पूरा, डे 0 पे क्या होगा, डे 30 पे क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। सर क्या मैं, जैसे मैंने कॉल ऑप्शन बाय करें, वैसे क्या मैं कॉल ऑप्शन को सेल भी कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकते हो। देखो ना, मार्केट है वो भाई, वहां एक्सचेंज पार्टी नहीं है, एक्सचेंज आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। ठीक है, अगर मैंने जाके कॉल ऑप्शन बाय करे हैं तो किसी ने जाके कॉल ऑप्शन सेल भी तो करे होंगे, तभी तो मैंने बाय करे हैं। और तेरी की, तो आप ये बोल रहे हो कि जब मैं कॉल ऑप्शन जाके बाय करता हूं और मेरा 15 रुपीज, कितना पैसा था वो, 15.30, 15.30 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम में पे करना पड़ता है मुझे, तो जब मैं कॉल ऑप्शन को सेल करूंगा तो क्या ये 15.30 रुपीज मुझे मिल जाएगा क्या। तो बोले हाँ मिल जाएगा। तो बोले तो फोकट का वैसा हो गया, जबरदस्ती देके जाएगा क्या मेरे को। तो बोले नहीं, तू इसकी जगह उसको इंश्योरेंस दे रहा है। तो बोले क्या इंश्योरेंस दे रहा हूं, अबे नालायक, जो इंश्योरेंस यहां पर एक्सचेंज ने दिया था ना, वो सेम इंश्योरेंस दे रहा है तू उसको, कि तू उसको अधिकार दे रहा है कि अगर एक्सपायरी वाले दिन टीसीएस का प्राइस 4400 से ज्यादा हुआ तो मैं आपको 4400 में टीसीएस दे दूंगा। तो बोले यार इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क है। कैसे बहुत बड़ा रिस्क है, समझना मेरी बात, कैसे बहुत बड़ा रिस्क है। टीसीएस का प्राइस तो 4400 हो सकता है, अभी 4220 है, 180 रुपए की चाल तो चाहिए बस, यहां से 3-4%, कोई बहुत ज्यादा थोड़ा है, तो बहुत इजीली जा सकता है। और बोले अगर चला गया तो मेरे को तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, मेरे को तो डिफरेंस पे करना पड़ेगा। तो बोले हाँ करना पड़ेगा आपको डिफरेंस पे। तो बोले यार ये कैसी बात है कि अगर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो सिर्फ 15 रुपए 30 पैसे का हो रहा है, और अगर जब नुकसान होगा तो नुकसान 80 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज तक हो सकता है। इंश्योरेंस में यही तो होता है, समझना। एक इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, जब उसको फायदा होता है आपसे, जब फायदा होगा, से फॉर एग्जाम्पल आपने एक मेडिकल इंश्योरेंस लिया, भगवान आपको बहुत अच्छी सेहत दे, ठीक है, लेकिन आपने एक मेडिकल इंश्योरेंस लिया और उस मेडिकल इंश्योरेंस में आपने से फॉर एग्जाम्पल 10,000 का प्रीमियम पे किया, तो इंश्योरेंस कंपनी को आपका फायदा हो गया 10,000 रुपये आपसे। पहले साल इंश्योरेंस कंपनी को फायदा हुआ 10,000 रुपये, दूसरे साल फायदा हुआ 10,000 रुपये, तीसरे साल फायदा हुआ 10,000 रुपये, चौथे साल आप आए, आपने पूरा का पूरा क्लेम ले लिया 10 लाख रुपए। इंश्योरेंस कंपनी जिससे
जिसने आपसे पिछले 3 साल में सिर्फ 30,000 रुपये फायदा कमाया था, उसको अब आपको 10 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ रहा है। तो जब फायदा हुआ तो छोटा हुआ, और जब नुकसान हुआ तो बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन यहां पर क्या नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्या? एक इंश्योरेंस कंपनी कैसे प्रॉफिटेबल होती है? 1 लाख लोगों ने इंश्योरेंस लिया है, उसमें से बिलीव मी 1,000 लोग बीमार पड़ेंगे साल में, और उन 1,000 में से ही 500-700 लोग होंगे जिन लोगों को इंश्योरेंस एलिजिबल होगा, है ना? और उन 500-700 में भी कई लोग होंगे जिनका सिर्फ लाख रुपए का अमाउंट होगा, कई लोग होंगे जिनके 2 लाख का अमाउंट होगा। 20% ऑफ सम इंश्योर्ड, 30% ऑफ सम इंश्योर्ड, 100% तो नहीं होगा। तो यहां पर क्या होता है, प्रीमियम बहुत सारे लोग पे करते हैं, इसलिए तो ऑप्शंस में लॉस होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग में लॉस होगा? बोला जाता है ना कि ऑप्शन बाय करोगे तो इट्स अ लॉटरी टिकट, पता नहीं क्या हो जाएगा। अपन समझेंगे इसका अगले सेशन में और डेप्थ में, डोंट वरी। ठीक है, मार्केट्स ओपन रहेंगे तब मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा कि उसका एक्चुअल इंपैक्ट कैसे जाता है। ठीक है, ऑप्शन ओपन पोजीशन का और क्लोजिंग पोजीशन का, ये बाइंग और सेलिंग का, डोंट वरी, अपन प्रैक्टिकली समझेंगे उसको। मेरे को पता है उसके बिना समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने परचेज को मेरे को क्लोज करना है तो मैं क्या करूंगा? सेल कर दूंगा, सेल द ऑप्शन। जो आपने बाय करा हुआ है पहले से ऑप्शन, उसको सेल कर दो, और जो ऑप्शन आपने पहले ही सेल करा हुआ है उसको क्या कर दूंगा? बाय ऑप्शन। ये दोनों चीजें करने से क्या मेरी पोजीशन क्लोज हो जाएगी क्या? हाँ, आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी दोनों चीजें करने से। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कॉन्ट्रैक्ट साइज की। कॉन्ट्रैक्ट साइज मतलब जो लॉट होता है ना, जैसे टीसीएस है, अभी तो अपन ने जो एग्जाम्पल रन करा वो टीसीएस के 1 शेयर पे करा, लेकिन ये चीज 1 शेयर पे नहीं होगी। अभी जो 4400 का कॉल ऑप्शन था, 15 रुपये 30 पैसे का, ये जो 15 रुपये 30 पैसे है, ये 1 शेयर को इंश्योर करने की कीमत है टीसीएस के। ठीक है, लेकिन ये जो टीसीएस का आप जब कॉल ऑप्शन लेते हो, तो इसका जो लॉट का साइज होगा, से फॉर एग्जाम्पल वो मिनिमम 250 शेयर है, से फॉर एग्जाम्पल, तो आपका जो टोटल पे आउट बनता है वो 250 इंटू 15 रुपये 30 पैसे बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉट साइज एंड कॉन्ट्रैक्ट साइज। सिमिलरली ये सेम चीज है जो अपन ने फ्यूचर में पढ़ी थी, इसलिए मैं ज्यादा एम्फेसिस नहीं दे रहा हूं, आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग साइकिल, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग साइकिल? मैं कितने महीने आगे तक के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकता हूं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग साइकिल। ठीक है, फिर एक्सपायरेशन डेट, आपको याद है उसमें हमने ये देखा, टीसीएस 4400 अगस्त कॉल ऑप्शन। तो यहां पर जो अगस्त है ना, इस अगस्त के लास्ट थर्सडे के दिन ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, ये इंश्योरेंस की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। ठीक है, एक्सपायरी जो होती है ऑप्शन की, जो एक्सपायरी होती है वो कैसे होती है वो समझना। अगर ये ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन है तो वो ऑप्शन एक्सपायर होंगे आपके लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। सर अगर लास्ट थर्सडे को छुट्टी है तो वेडनेसडे को हो जाएंगे। और सर वेडनेसडे को भी छुट्टी होगी तो ट्यूसडे को हो जाएंगे, ट्यूसडे को भी छुट्टी होगा। समझो यार, बड़े हो गए हो, है ना? स्टॉक ऑप्शंस, सॉरी, है ना? और इंडेक्स ऑप्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो एवरी वीक एक्सपायर होते हैं, हर हफ्ते एक्सपायर होते हैं। सर मैं समझ नहीं पाया, हर हफ्ते एक्सपायर होते हैं मतलब हर हफ्ते में कौन से दिन एक्सपायर होते हैं? अब हर इंडेक्स की एक्सपायरी अलग अलग है। जैसे निफ्टी जो होता है वो वेडनेसडे को एक्सपायर होगा, बैंक निफ्टी थर्सडे को एक्सपायर होगा, फिर निफ्टी ट्यूसडे को एक्सपायर होगा। ठीक है, आपका सेंसेक्स मंडे को एक्सपायर होगा, से फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो ये हमेशा की भसड़ रहती है। ठीक है, वो हीरो जीरो कॉल लॉट वॉट जो आप सब देखते हो, यही सब चीज़ें हैं, इन सब में चक्करों में मत पड़ना। हमें दूसरों के लिए पैसा बनाना है, हमें खुद का पैसा गंवाना नहीं है। ठीक है, टिक प्राइस का क्या मतलब है? जो 15 रुपये 30 पैसे चल रहा है ना, ये अगला प्राइस इसका 15 रुपये या तो 35 पैसे आएगा, या फिर 15 रुपये 25 पैसे आएगा। यानी ये जब अप मूव लेगा तो ये 0.05 पैसे के टिक पे अप मूव लेगा।
जब ये डाउन साइड जाएगा तो ये नेगेटिव 0.05 पैसे के डाउन साइड पे जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है पता है? इसको बोला जाएगा 5 पैसा टिक। ठीक है, ये 5 पैसा टिक है। ठीक है, हम लोग इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद वाले सेशन में हम और डेप्थ में आगे समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग मुझे बताना। आप लोगों को अभी तक इन जनरल टीचिंग स्टाइल कैसा लग रहा है वो बताना। ये बहुत अलग है NISM RA के मुकाबले। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। हमारा इक्विटी रिसर्च का कोहर्ट अनाउंस हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप मेरे साथ इक्विटी रिसर्च, किसी कंपनी की इक्विटी रिसर्च करना सीखो और फाइनली फिर एक बहुत शानदार प्रोफेशनल रिपोर्ट बनाओ। ठीक है, तो ये 3 महीने का लॉन्ग कोहर्ट है, 150 पौने 200 घंटे का कोहर्ट है। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल्स है कमेंट में, या सॉरी डिस्क्रिप्शन में नीचे, आप देख लीजिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि आपको आगे और मुझसे सीखना चाहिए और डेप्थ में सीखना चाहिए तो यू आर हियर, मतलब आई एम मोस्ट वेलकम। इतना ही बोलना था मुझे। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।